गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने यूपीएस के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हमने देखा था कि जब एसी पावर सप्लाई ऑफ होने की स्थिति में होती है उस समय इमरजेंसी पावर सप्लाई प्रदान कराने के लिए हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यूपीएस का निर्माण सन 1950 में किया गया था। उस समय यूपीएस को नो ब्रेक पावर सप्लाई के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन उसके बाद में हमने देखा था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती चली गई वैसे वैसे डिफरेंट टाइप के यूपीएस निर्मित किए गए। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट टाइप जो ऑनलाइन यूपीएस था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम ऑफलाइन यूपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑनलाइन यूपीएस में जो यूपीएस स्टैटिक स्विच ऑन होता है वो ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफ होगा, और जो स्टैटिक स्विच ऑफ होगा वो इसमें क्या रहेगा, ऑन रहेगा। यानी स्विच की पोजीशन एक दूसरे के क्या रहेगी, विपरीत रहेगी। दोनों की दक्षताएं लगभग बराबर होती है लेकिन इनकी पावर रेटिंग होती है उनमें डिफरेंस आता है। ऑनलाइन यूपीएस होता है उसकी पावर रेटिंग आपको 1 केवीए 2 केवीए और 5 केवीए में उपलब्ध हो जाता है, जबकि ऑफलाइन यूपीएस आपका 1 केवीए या 2 केवीए में उपलब्ध होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर हमेशा दोनों का ही क्या होता है, 0.8 लैगिंग से अधिक रखा जाता है और इनकी दक्षता भी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मेजर डिफरेंस ये होता है ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में कि ऑनलाइन यूपीएस होता है वो बैटरी चार्जिंग और लोड सप्लाई दोनों ही सेम पाथ से करता है, जबकि जब आपका यूपीएस फेल होता है उस समय बाईपास सर्किट लोड को प्रोवाइड कराता है। जबकि ऑफलाइन यूपीएस में क्या होता है कि बैटरी चार्जिंग अलग वे से होगी और आपका जो लोड होगा उसको सप्लाई बाईपास सर्किट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है किसमें, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस के में। तो अब हम इसके सर्किट परिपथ, इसके पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, पावर रेटिंग, इन सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ऑफलाइन यूपीएस। सेकंड है आपका ऑफ लाइन यूपीएस। ठीक है, क्या है, ऑफलाइन यूपीएस। तो दोनों का सर्किट क्या है, एक दूसरे के समान है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने यहां पर रेक्टिफायर और ये रेक्टिफायर बॉक्स ले लिया और यहां पर मैंने दूसरा आपका क्या ले लिया है, इन्वर्टर्स परिपथ ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पर क्या यूज करते हैं, स्टैटिक स्विच यूज करते हैं। स्टैटिक स्विच यूज करेंगे। उसके बाद में आपका यहां पर क्या संयोजित रहता है, लोड संयोजित रहता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि यहां पर सबसे पहले क्या दी जाती है, एसी सप्लाई यानी मेंस। ये सिंगल फेज भी हो सकती है और 3 फेज भी हो सकती है। तो यहां पर क्या लगा होता है आपका, रेक्टिफायर प्लस चार्जर। क्या लगा होता है, चार्जर। और यहां से ये सप्लाई किस में दी जाती थी, इन्वर्टर में। इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से यहां पर आपका क्या लगा रहता था, स्टैटिक स्विच लगा रहता था।
ठीक है। और यहां पर आपका क्या संयोजित है, लोड संयोजित है। ठीक है। और इनके मध्य यहां पर आपकी क्या संयोजित रहती है, बैटरी। बैटरी, ठीक है। और यहां पर आपका स्टैटिक स्विच लगा रहता है। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है, इसे हम नाम देते हैं यूपीएस स्टैटिक स्विच नंबर फर्स्ट। ठीक है। इसे क्या नाम दे दिया हमने, यूपीएस स्टैटिक स्विच नंबर एक। और इसे हमने नाम दे दिया है यूपीएस स्टैटिक स्विच नंबर दो। अब आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉर्मली जो यूपीएस स्टैटिक स्विच फर्स्ट होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, आपका ऑफ होता है, नॉर्मली ऑफ रहता है, ये ऑफ रहता है हमेशा। तो ये जो स्विच है ये नॉर्मली क्या रहता है, ऑन रहता है, नॉर्मली ऑन रहता है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग मोड में बात करते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो फर्स्ट मोड है आपका मोड फर्स्ट। ठीक है। बेसिकली आपको ये तो पता है कि रेक्टिफायर होता है, ये हमेशा एसी सप्लाई को डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। इन्वर्टर क्या करता है, आपकी डीसी को वापस एसी में परिवर्तित करता है। यहां पर इनके मध्य यदि आप फिल्टर संयोजित करना चाहते हो तो संयोजित कर सकते हैं। हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए यहां पर फिल्टर का प्रयोग किया जा सकता है। तो मोड फर्स्ट है, तो मोड फर्स्ट में हम मानते हैं कि आपकी मेंस या सप्लाई क्या है, ऑन है। ठीक है। फर्स्ट केस में हमने माना कि आपकी मेन सप्लाई क्या है, ऑन है। मेन सप्लाई ऑन होगी तो यहां पर ऑफलाइन यूपीएस में क्या होगा कि ये जो एसी सप्लाई है, ये एसी सप्लाई हमेशा क्या करेगी, बैटरी को चार्जिंग करेगी। ठीक है। इसके अलावा यहां पर ये स्विच क्या है, ऑफ है। तो आपका लोड को पावर सप्लाई किसके माध्यम से दिया जाएगा, बाईपास सर्किट के माध्यम से सप्लाई दी जाएगी। तो यहां से क्या होगी, आपकी सप्लाई प्रवाहित होगी और ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि मोड फर्स्ट में हमने क्या देखा कि मेन सप्लाई आपकी क्या है, ऑन है। और मेन सप्लाई ऑन है उस समय आपका स्टैटिक स्विच ऑफ रहता है। ठीक है। मेन सप्लाई ऑन है तो स्टैटिक स्विच फर्स्ट क्या रहेगा, आपका ऑफ रहेगा। और स्टैटिक स्विच सेकंड आपका क्या होगा, ऑन होगा। तो इस समय कार्य क्या होगा, बैटरी भी चार्जिंग होगी। तो क्या लिखेंगे, इस मोड में
बैटरी चार्ज होगी, और बैटरी चार्ज होने के साथ साथ क्या होगा कि बाईपास सर्किट के माध्यम से लोड को सप्लाई दी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, तथा बाईपास सर्किट के माध्यम से लोड को सप्लाई प्रदान करवाई जाती है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मोड फर्स्ट है, इसमें क्या है, पावर सप्लाई ऑन है। पावर सप्लाई ऑन होगी तो हमेशा जो स्टैटिक स्विच फर्स्ट है वो ऑफ रहेगा, जबकि आपका स्टैटिक स्विच सेकंड है वो क्या होगा, ऑन होगा। तो उस अवस्था में बैटरी भी चार्ज होगी और बाईपास सर्किट के माध्यम से आपके लोड को सप्लाई प्राप्त होगी। अब यदि हम बात करते हैं मोड सेकंड की, तो मोड सेकंड में आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि मोड सेकंड में क्या होगा, आपकी जो मेन पावर सप्लाई होगी वो क्या होगी, ऑफ होगी। तो मेन पावर सप्लाई क्या होगी, ऑफ होगी। मेन पावर सप्लाई ऑफ होगी तो हमेशा क्या होगा कि जो बैटरी में जो डीसी स्टोर्ड है आपकी, इसमें क्या है, डीसी स्टोर्ड है, वो किसको प्राप्त होगी, इन्वर्टर को, और इन्वर्टर उसे डीसी से वापस किसमें परिवर्तित कर देगा, एसी में। और आपका जो स्विच है जो ऑफ है वो ऑन हो जाएगा, ऑन है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि जब मेन पावर सप्लाई ऑफ होती है तो स्टैटिक स्विच फर्स्ट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये वाला स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑन हो जाएगा। और आपका स्टैटिक स्विच नंबर 2, स्टैटिक स्विच नंबर 2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहां से बैटरी से सप्लाई प्राप्त होगी और लोड को दी जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में सप्लाई लोड को बैटरी द्वारा प्रदान करवाई जाती है। तो कल की क्लास में हमने ऑनलाइन यूपीएस पढ़ा और इस क्लास में ऑफलाइन यूपीएस पढ़ा। तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि ऑनलाइन यूपीएस में नॉर्मली आपका स्टैटिक स्विच ऑन रहता है, जबकि यहां पर ये क्या है, ऑफ है। जबकि वहां पर स्टैटिक स्विच सेकंड होता है वो ऑफ होता है, जबकि यहां पर क्या है, ऑन है। तो दोनों की क्या है, स्थितियां विपरीत है। दोनों की क्या है, स्थितियां विपरीत है। अब यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, स्पेसिफिकेशन ठीक है। तो पावर रेटिंग की बात करते हैं हम, पावर रेटिंग। ठीक है, तो आपका ऑनलाइन यूपीएस होता था वो 1 केवीए, 2 केवीए और 5 केवीए की रेटिंग में आपको उपलब्ध हो जाता था। लेकिन आपका ऑफलाइन यूपीएस होता है वो हमेशा 1 केवीए व 2 केवीए रेटिंग में
आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट में। उसके बाद में यदि बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज की, ठीक है, तो यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज होगी, एक तो मेन सप्लाई के द्वारा आपको प्राप्त होगी और दूसरी आपको यूपीएस ऑन की स्थिति में प्राप्त होगी। ठीक है, मेन सप्लाई ऑन होगी तो उस समय ये स्विच ऑफ रहता था, उस समय आपको यहां से बाईपास सप्लाई प्राप्त होती थी। तो वो क्या होती है, जो आपको आपके घरेलू यूज में ली जाती है, वो कितनी होती है, 230 प्लस माइनस 5% होती है। जबकि यूपीएस ऑन होता है तो उस कंडीशन में यूपीएस ऑन होगा। यूपीएस ऑन कब होगा, जब मेन सप्लाई आपकी ऑफ होगी, उस समय यूपीएस से ये जो पावर सप्लाई आपको प्राप्त होगी ये कितनी होगी, 230 वोल्ट, यहां पर वोल्ट लगा दीजिए, प्लस माइनस 0.5%। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि मेन सप्लाई में क्या होता है, वेरिएशन यानी परिवर्तन अधिक होता है, जबकि यूपीएस की कंडीशन में यहां पर वोल्टेज का जो फ्लैक्चुएशन है वो क्या है, बहुत ही नगण्य होता है। इसी प्रकार यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी के केस में भी यहां पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है कि आपका मेन सप्लाई के केस में और दूसरा यूपीएस के केस में, यूपीएस ऑन के केस में। तो जब आपकी मेन सप्लाई ऑन होती है तो वहां पर आपकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% तक होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3% तक होती है, जबकि आपका जो यूपीएस ऑन होता है उसमें 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 2 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 2 हर्ट्ज होती है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बैटरी प्रयोग में लाई जाती है ये किस रेटिंग की होती है, तो बैटरी की क्षमता, बैटरी एफिशिएंसी बोल सकते हो या क्षमता बोल सकते हो। तो यहां पर जो बैटरी उपलब्ध होती है उसकी रेटिंग किस में लेते हैं, हम एम्पियर हावर में लेते हैं। तो यहां पर 24 एम्पियर हावर या 48 एम्पियर हावर या आपका 72 एम्पियर हावर की रेटिंग में आपको क्या प्राप्त हो जाती है, बैटरी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखना है कि जो बैटरी की रेटिंग होती है वो हमेशा किस में लेते हैं, एम्पियर हावर में लेते हैं, कि कितने घंटे तक कितना करंट वो देती है। तो यहाँ पर 24 एम्पियर हावर या 48 एम्पियर हावर या 72 एम्पियर हावर रेटिंग की यहाँ पर क्या प्रयोग की जाती है, बैटरी प्रयोग की जाती है। इसके अलावा बैटरी का जो चार्जिंग टाइम होता है, बैटरी चार्जिंग, बैटरी का जो चार्जिंग टाइम होता है वो यहां पर 3 to 4 हावर होता है। 3 से 4 घंटे में आपकी बैटरी क्या हो जाती है, फुली चार्ज हो जाती है। और ये बैकअप कितना प्रोवाइड कराती है, तो ध्यान में रखना है कि बैकअप, ये बैकअप इसका होता है केवल 30 मिनट तक का होता है। कितना, 30 मिनट तक का होता है। ठीक है, जबकि इसकी जो दक्षता होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 85% होती है दक्षता। और यदि हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो भी आपका 0.8 लैगिंग से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो यहां पर इसमें जो प्रोटेक्शन होगी वो ओवर वोल्टेज की होगी, लो बैटरी बैकअप की भी होगी। तो ये आपका क्या है, ऑफलाइन यूपीएस है। तो हमने दोनों में मेजर डिफरेंस देखा था, ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था। उसके बाद में आपने रेटिंग का डिफरेंस देख लिया है
कि जो ऑनलाइन यूपीएस था वो 5 केवीए तक उपलब्ध हो जाता है, जबकि ये 1 और 2 केवीए में उपलब्ध होता है। जबकि आपका जो ऑनलाइन यूपीएस था वहां पर केवल सप्लाई आपको 230 वोल्ट प्लस माइनस 0.5% प्राप्त होती थी, जबकि यहाँ पर आपका जब मेन सप्लाई ऑन होगी उस कंडीशन में 230 वोल्ट प्लस माइनस 5% तक आपको प्राप्त होती है। तो ये क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। इसके बाद में जो थर्ड आपका यूपीएस आता है वो आता है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे थे कि कार्य प्रणाली के आधार पर हमने यूपीएस को वर्गीकृत या क्लासिफाई किया था। उसमें सबसे पहले हमने ऑनलाइन यूपीएस पढ़ लिया, उसके बाद में ऑफलाइन यूपीएस। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है, लाइन इंटरएक्टिव। थर्ड है आपका लाइन इंटर एक्टिव यूपीएस। ये क्या है, तीसरा पार्ट है किसका, यूपीएस का। किसके आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर। तो फर्स्ट में हमने उसकी दक्षता, उसकी पावर रेटिंग, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब डिस्कस कर लिए थे। तो तीसरा आता है आपका लाइन इंटरएक्टिव। ठीक है, तो जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस था उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वहां पर क्या है कि आपका ऑनलाइन में यूपीएस फेल की कंडीशन में बाईपास सर्किट अवेलेबल होता था, और वहां पर उसका सर्किट भी काफी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। जबकि यहां पर हम देखेंगे कि इसमें मुख्य जो इसका घटक होता है वो ट्रांसफर फंक्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में जो ट्रांसफर स्विच का जो टाइमिंग होता है वो 5 मिली सेकेंड तक होता है, जबकि यहां पर इसका जो स्विच का टाइमिंग होता है वो 10 मिली सेकेंड तक रहता है। तो यहां से जिससे मान लीजिए ये आपकी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, ठीक है, और यहां पर मैंने स्विच लगा दिया है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने ट्रांसफर स्विच लगा दिया। ठीक है, किसी प्रकार से भी आप लगा सकते हो। तो यहां से आपकी क्या है, एसी सप्लाई, ये आपका ट्रांसफर स्विच। अब देखिए यहां से आपकी जो पावर सप्लाई है वो किसमें दी जाती है, आपके इन्वर्टर या कन्वर्टर में दी जाती है। इन्वर्टर या कन्वर्टर। ठीक है, तो यहां पर एसी सप्लाई और ये डीसी सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या संयोजित कर दी है, बैटरी। ये आपकी क्या है, यहां पर बैटरी है। ठीक है, बैटरी को मैंने ग्राउंड कर दिया।
ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, या तो चार्जिंग होगा या डिस्चार्जिंग, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या संयोजित कर दिया है, लोड संयोजित, लोड संयोजित, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब आपकी मेन सप्लाई, मोड फर्स्ट की बात करते हैं, मोड फर्स्ट, तो जब आपकी मेन सप्लाई ऑन होगी तो आपकी सप्लाई डायरेक्ट यहां से इन्वर्टर के माध्यम से लोड को दी जाएगी। उसके साथ साथ आपका जो यहां पर इन्वर्टर कन्वर्टर है, ठीक है, इन्वर्टर कन्वर्टर है, एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा और बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां से एसी सप्लाई ऑन होने की कंडीशन में आपका फर्स्ट तो क्या होगा, यहां से लोड को दी जाएगी, उसके साथ साथ क्या होगा आपका बैटरी चार्जिंग, नॉर्मली चार्जिंग, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, मोड फर्स्ट में एसी पावर सप्लाई ऑन होने की कंडीशन में ट्रांसफर स्विच के माध्यम से लोड को सप्लाई प्रदान करवाई जाती है तथा क्या होगा, इन्वर्टर कन्वर्टर क्या करेगा, एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा और बैटरी चार्जिंग होगी, तथा इन्वर्टर कन्वर्टर समूह है एसी को डीसी में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा तथा बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। ये होगा जब आपकी एसी सप्लाई ऑन हो गई। अब देखिए सेकंड केस में मोड सेकंड मोड में क्या होगा कि जब आपकी एसी सप्लाई ऑफ होगी, तो एसी सप्लाई ऑफ होगी तो ये स्विच क्या होगा, ओपन। तो मोड फर्स्ट में तो ये क्या था, ट्रांसफर स्विच, मोड फर्स्ट में तो क्या था आपका ट्रांसफर स्विच, क्या था, ऑन था। अब जैसे ही मोड सेकंड में क्या होगा, एसी सप्लाई ऑफ, एसी सप्लाई ऑफ है या अवरुद्ध है, बंद है, तो उस कंडीशन में जो आपका ट्रांसफर स्विच होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। तो यहां से आपको कोई सप्लाई नहीं प्राप्त हो रही। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बैटरी के माध्यम से क्या होगा, सप्लाई प्रदान की जाएगी, किसको, लोड को। तो यहां पर इन्वर्टर वापस से क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो यहां से सेकंड केस में क्या होगा, यहां से पावर सप्लाई प्राप्त होगी, किसको, लोड को। तो एसी सप्लाई ऑफ है तो ट्रांसफर स्विच भी आपका क्या है, ओपन या ऑफ है, तथा बैटरी वोल्टेज या तथा बैटरी
से पावर सप्लाई, बैटरी से पावर सप्लाई इन्वर्टर के माध्यम से, इन्वर्टर के माध्यम से, तो इन्वर्टर में क्या होगा, डीसी किस में परिवर्तित होगी, एसी में, ठीक है, माध्यम से लोड को दी जाती है। अब देखिए यहां पर हमने 3 यूपीएस पढ़ लिए, लेकिन तीनों में अंतर क्या हुआ, ठीक है। पहला यहां पर डिफरेंस ये है कि इसका जो ट्रांसफर स्विच टाइम है, स्विच टाइम है वो कितना होता है, 10 मिली सेकेंड होता है, यानी उससे थोड़ा सा अधिक ये समय लेता है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि यहां पर यदि आपका यूपीएस फेल हो जाएगा तो आपके सिस्टम को पावर सप्लाई प्राप्त नहीं होगी, जबकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या था कि वहां पर बाईपास की क्या थी, सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन यहां पर बाईपास की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन इंटर एक्टिव यूपीएस में, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस में यूपीएस फेल की कंडीशन में, फेल की कंडीशन में लोड को पावर सप्लाई प्रदान कराना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर तो हमने क्या कर रखा था कि अलग अलग बैटरी संयोजित की थी, बैटरी, चार्जर, इन्वर्टर, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, पूरे सिस्टम को ही क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, यानी इन्वर्टर, कन्वर्टर और चार्जर को एक साथ ही क्या किया है, संयोजित किया है। इसलिए यहां पर यूपीएस फेल की स्थिति में आपके लोड को सप्लाई दिया जाना संभव नहीं है। जबकि यदि हम इसकी दक्षता की बात करें तो दक्षता उनसे काफी अधिक होती है, इसकी दक्षता ग्रेटर देन 95% होती है, ठीक है। तो ये इनमें क्या था, मेजर डिफरेंस था ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन और लाइन इंटरएक्टिव में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और अधिक डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू।